हाय गाइस, वेलकम टू कोडिंग वर्ल्ड। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रिम्स एल्गोरिदम क्या होता है एंड प्रिम्स एल्गोरिदम का हेल्प से हम लोग क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। इजंट इट गाइस? नाउ इट इज़ बेसिकली सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम। इजंट इट गाइस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अच्छा सी, सबसे पहले तो हम पिछले वीडियो में हम लोग प्रिम्स एल्गोरिदम का एल्गोरिदम डिस्कस कर रहे थे कि एल्गोरिदम क्या होता है और कैसे उस एल्गोरिदम से हम लोग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं गिवन अ सोर्स नोड। सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हम लोग को इनपुट में दिया गया था, isn't it? Now see, try to get the things that I'm discussing here right now. Now see, अपने को दिया गया था there is a source, there are four different cities से 0 1 2। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ना सी इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और इसी को हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। ना सी देर इज़ अ 5 एंड देर इज़ आई थिंक 15 या 15 एंड देर इज़ समथिंग कॉल्ड एज 8 20 and 10. Now see हम तो now this is Prim's algorithm, isn't it guys? Are you getting my point? Now I am writing here as Prim's algo. See what I am trying to say is, हम लोग को ग्राफ दिया रहता है, isn't it guys? Are you getting my point? Now see, इस ग्राफ में लेट्स से आवर सोर्स नोड इज़ 0, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से ही हर एक नोड पे जाएंगे। We'll start from the source node and we'll go to all the other nodes and हम लोग देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ किधर जाने से शॉर्टेस्ट पाथ आएगा। isn't it guys? सी हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सपोज हम 0 से 1 पे जाए तो हम देख रहे हैं कि अगर सपोज 0 से हम लोग 1 नोड पे जाएंगे, या सपोज दीज आर 2 cities, यू कैन इमेजिन इन दिस वे ऑल्सो। सपोज दीज आर 2 cities and you have to go to from 0 city to city 1. Definitely you will go with this distance, that is 5 km, which is minimum distance, because this way will this will save your time also, isn't it? And this will also minimize your cost of traveling also. क्या बोलना चाह रहे हैं, सपोज हम 0 से 2 पे गए और 2 से 1 पे जाएंगे तो 8 किलोमीटर इधर और फिर 10 किलोमीटर इधर, टोटल 18 किलोमीटर हो जाएगा। अगर 0 से 2 एंड देन 2 से 1 जाएंगे, देख पहुँच वहीं पर है, वन सिटी नंबर 1 पे ही पहुँच रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस हो जा रहा है 18 किलोमीटर का। तो डेफिनेटली दिस विल इंक्रीज द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। बट अगर हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ से जाएंगे तो डेफिनेटली दिस विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग, विच इज़ आवर वांट। हम लोग तो यही चाहते हैं ना कि हम लोग का जितना ज़्यादा हो सके कॉस्ट भी मिनिमाइज हो एंड डिस्टेंस भी मिनिमाइज हो। दैट्स वाई वी आर यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम हियर, इजंट इट? नाउ सी हम लोग को इस तरीके से इस एल्गोरिदम को सॉल्व करेंगे सच दैट उस एल्गोरिदम में कोई लूप नहीं आना चाहिए। मीन सी, अगर हम 0 से 1 पे गए और 1 से फिर 2 पे गए और फिर 2 से फिर 0 पे जा रहा है, सो देर इज़ अ लूप। तो हम लोग को लूप को अवॉइड करना है, इस तरीके से जाएंगे ताकि लूप अवॉइड हो जाए, इजंट इट? लूप नहीं आना चाहिए, कहने का ये मतलब है। और सभी नोड पे जाएंगे, ठीक है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ सोर्स नोड एंड विल गो टू ऑल द अदर नोड्स इन सच अ फैशन सच दैट देर इज़ नो लूप फॉर्मेशन, isn't it guys? Are you getting my point? Now see what I'm trying to say is कि अच्छा anyway पिछले वीडियो में हम बता दिए थे कि कैसे प्रिम्स एल्गोरिथम काम करता है ना। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे, isn't it? Now see सोर्स नोड 0 है, ओके, लेट्स मेक इट 0 एंड हम लोग सभी नोड पे जाएंगे। हेयर इट इज़ नोड 1 नोड 2 या यू कैन से सिटी 2 एंड सिटी 3। देखेंगे कि शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा। एनीवे हम इसका आउटपुट लिख रहे हैं, इसका आउटपुट आएगा 28, दैट मीन्स 28 किलोमीटर आएगा। आई एम एज्यूमिंग दैट ऑल दीज आर इन किलोमीटर, सो 28 किलोमीटर आएगा इसका मिनिमम डिस्टेंस, दैट इज शॉर्टेस्ट पाथ, इजंट इट? देखिए कैसे ये एल्गोरिथम काम करता है ना। सी फ्रॉम 0 हम 0 से 1 पे भी जा सकते हैं और 0 से 2 पे भी जा सकते हैं। अच्छा एक और बात, दिस इज़ अ अनवेटेड एंड दिस इज़ अ वेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, सॉरी माई मिस्टेक, दिस इज़ अ अनडायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ, दिस इज़ नॉट अ डायरेक्टेड ग्राफ, इजंट इट? तो डायरेक्टेड ग्राफ में क्या ये एल्गोरिथम नहीं लग सकता, या डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि लगे ये एल्गोरिथम अप्लाई होगा कि नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो कौन सा एल्गोरिथम अप्लाई होगा, अगर यही अप्लाई होगा तो वो कैसे अप्लाई होगा फॉर इन द केस ऑफ डायरेक्टेड ग्राफ, इजंट इट गाइस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नाउ सी, और कैसे उसका वर्किंग होता है हम लोग सब अपकमिंग वीडियोज़ में देखेंगे। बट इन दिस वीडियो आई एम रिस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ अप टू ओनली अनडायरेक्टेड एंड वेटेड ग्राफ, इजंट? नाउ सी फ्रॉम 0 to I can directly go to 1 with a distance of 5 किलोमीटर, ओके। क्यों हम इसको चूज़ करेंगे? क्योंकि देखिए सी 0 से हम 1 पे भी जा सकते हैं, 0 से 2 पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर 0 से 1 पे जाएंगे तो ही डिस्टेंस 5 किलोमीटर का आएगा, 2 पे नहीं जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस 5 किलोमीटर का मिनिमम आ रहा है, ओके।
अब हम 1 पे आ गए। नाउ सी फ्रॉम 1 आई कैन गो टू 3 सिटीज़, दैट इज विच आर दो सिटीज़ 0, 2 एंड 3। एनीवे 0 से तो हम लोग स्टार्ट कर ही चुके थे, तो 0 को हम लोग अवॉइड करेंगे। नाउ ओके लेट मी इरेज दिस। नाउ वी हैव ऑप्शन रिमेनिंग 2 सिटीज़ आर देयर, दैट इज सिटी नंबर 2 एंड सिटी नंबर 3। तो हम लोग सिटी नंबर 1 से सिटी 2 पे भी जा सकते हैं, सिटी 3 पे भी जा सकते हैं। नाउ सी 1 से 2 पे जाएंगे तो 10 किलोमीटर, 1 से 3 पे जाएंगे तो 15 किलोमीटर। तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, इज़न्ट इट गाइस? या तो अगर हम लोग 1 से 2 पे जाते हैं तो डेफिनेटली डिस्टेंस आएगा 10 किलोमीटर का। इज़न्ट इट गाइस? सी ट्राई टू फॉलो। सी 1 से 2 पे जा रहे हैं तो डिस्टेंस आ रहा है 10 किलोमीटर का आ रहा है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा एल्गोरिथम क्या बोल रहा है। 1 से 2 पे जाएंगे डेफिनेटली 10 किलोमीटर का। सी हमको सारे ही वर्टेक्स को कनेक्ट करना है, और ये 4 वर्टेक्स, चारों ही वर्टेक्स को हम कनेक्ट करेंगे, लेकिन इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि लूप फॉर्मेशन ना हो। इज़न्ट इट गाइस? लूप को अवॉइड करना है। इस जैसे इसमें 2 लूप्स है तो हमको लूप को अवॉइड करना है। इज़न्ट इट गाइस? दिस वन लूप एंड दिस इज अनदर लूप। ये इस तरह से लूप फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, और सभी वर्टेक्स पे जाएंगे और सभी वर्टेक्स कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तभी तो बात बनेगा ना, क्योंकि तभी तो 2 नोड के बीच में ट्रैवल कर पाएंगे। कनेक्शन ही नहीं रहेगा 2 नोड के बीच में, तो ट्रैवल कैसे करेंगे? ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ जीपीएस ट्रैकर। ठीक है, अब देखते हैं कैसे क्या होगा। सी अगर हम 1 से 2 पे जाएंगे तो डेफिनेटली 10 किलोमीटर का आएगा, तो इसको कनेक्ट करेंगे। तो अल्टीमेटली अगर 0 से 2 का डिस्टेंस देखें तो 15 किलोमीटर आ जाएगा। सी अल्टीमेटली क्या होगा, हम लोग को सोर्स नोड से 2 पे जाना है। तो सी इफ़ आई choose this path, then definitely this path will cost me of 15 kilometer, and definitely this will increase my cost. Why should I choose this path? I can directly go to 0 to 2 with a distance of 8 kilometer. ठीक है, यही एल्गोरिथम यही बोलता है। एक पॉसिबिलिटी और है कि 0 से 1 पे गए, 1 से 3 पे गए, 3 से 2 पे आए, फिर 2 से 0 पे बैक किए। ओ सॉरी 0 से 3 से 2 पे ही रह गए। तो ओके सी कैसे हो सकता है? ये 5 किलोमीटर इधर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड देन अगेन 20, दैट इज़ 40 किलोमीटर, तब जाके 2 पे पहुँचेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो वो भी नहीं लेना है अपने को, तो मिनिमम चाहिए ना। सी अब सी 0, 1 एंड 2 तो कनेक्ट हो गया। अब हमको 3 को कनेक्ट करना है। तो 3 दो सिटी से कनेक्टेड है, दैट इज़ 1 एंड 2। अगर हम सिटी नंबर 3 को 1 से कनेक्ट करते हैं दैट इज़ 15 किलोमीटर, और अगर हम सिटी नंबर 3 को सिटी नंबर 2 से कनेक्ट करते हैं तो 20 किलोमीटर। तो डेफिनेटली हम इसको ऐसे तो कनेक्ट कर ही सकते हैं विद अ डिस्टेंस ऑफ 15 किलोमीटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो डेफिनेटली 28 किलोमीटर आ जाएगा। सी अगर हम 3 को 2 से ऐसे कनेक्ट करें तो डेफिनेटली अगर ये नहीं लेते, 15 किलोमीटर नहीं लेते, तो ये 20 किलोमीटर होता। तो अल्टीमेटली अगर 0 से 3 को देखें, 0 से बेसिकली हमको कनेक्ट करना पड़ेगा ना 2 से 3 को। तो 0 से 2 गए एंड देन 2 से 3 गए तो 28 किलोमीटर आ रहा है, लेकिन ऐसे में 20 किलोमीटर आ रहा है। ये कैसे आया था, ये पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो ओवरऑल 28 किलोमीटर आएगा। ओके, इफ़ यू डिडेंट गेट दिस कंसेप्ट, आई एम मेकिंग अनदर एग्जाम्पल। ओके, सो ट्राई टू फॉलो दैट एग्जाम्पल एंड यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट थॉरली। ओके, नो सी सपोज अगर इनपुट में हम लोग को ये दिया रहा है, ओके लेट मी मेक अनदर इनपुट 0, yeah, there is something called as 1. This example has been done. Okay, if you didn't get it, I will solve 5 more examples to get you familiar with this concept. And this is city number 4, and let's say these are connected in this fashion, and this is also connected with this, and yeah, so this is 6, 2, 8, 3, 5, and yeah, this is 7. Listen guys, are you getting my point? Now see, this is given to you. This is a basically graph given to you, and you have to find out and say, let's say source node is 0. Anyway, you can take any other source node also. See, अगर कोई भी source node ले, अगर 0 नहीं लेके 1 ले ले, या 3 ले लें, या 4 ले लें, इसी केस में अगर हम 0 को जोड़ कर 1 ही ले लेंगे ना, तब पर भी डिस्टेंस 28 किलोमीटर का ही आना चाहिए। ठीक, और सभी नोड्स कनेक्टेड होना चाहिए आपस में इन सच वे सच दैट देर इज़ नो लूप फॉर्मेशन, तभी वो आंसर वैलिड है, अदरवाइज इट इज़ नॉट वैलिड। सी इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं हम फटाफट देख लेते हैं। स्टार्ट किए 0 से, लेट मी राइट ऑल द नोड्स। ओके, ओके, आई थिंक इट इज़ विजिबल, या इट इज़ विजिबल। नाउ सी it is 0, 1, 2 and yeah, it is 3 and it is 4. Now see, I'll start from 0. See हम 0 से 1 पे जाएंगे तो 2 किलोमीटर, 0 से 3 पे जाएंगे तो 6 किलोमीटर,
और तो जीरो से कहीं नहीं जा सकते ना, तो ओके जीरो से वन पे चले गए, डिस्टेंस आया 2 किलोमीटर का। जैसे हम वन पे आए और कोई भी लूप फॉर्मेशन, यू नो देर इज नो लूप फॉर्मेशन, ओके दिस इज डन। नाउ सी फ्रॉम वन आई कैन गो टू जीरो, फ्रॉम वन आई कैन गो टू थ्री, फ्रॉम वन आई कैन गो टू फोर एंड ऑल्सो टू। तो विच यू नो विच डिस्टेंस शुड आई पिक, इज इन इट। नाउ सी अगर हम डेफिनेटली थ्री है, तो अगर हम वन से टू पे गए विद अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर, तो अल्टीमेटली हमको सोर्स से डिस्टेंस देखना है कितना किलोमीटर का आएगा। तो सोर्स से 5 किलोमीटर का आएगा और दिस इज़ मिनिमम। ओके मिनिमम का क्या मतलब है, अगर जीरो से टू पे जाएंगे तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगा, किस तरीके से, डेफिनेटली यही मिनिमम डिस्टेंस आएगा, दूसरा कुछ मिनिमम डिस्टेंस नहीं आएगा। Isn't it guys, are you following it? And this is a undirected weighted graph. And see, okay 2 has been done. Now see from 2 I can go to 4, I can go to 1. Okay 1 तो already has been done. Now we'll go, definitely we'll go to 4. सी अगर हम 4 पे जाएंगे तो डिस्टेंस आएगा 7 किलोमीटर का, 2 से 7 किलोमीटर का, तो बोलो जीरो से कितना आएगा 3 2 5 एंड इधर से 7, टोटल 12 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा। बट सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, अगर हम 0 से 1 पे गए एंड 1 से 4 पे गए तो डिस्टेंस 7 किलोमीटर का आ रहा है, तो वाई शुड आई गो टू इन दिस वे, आई विल गो इन दिस वे, क्योंकि हम 1 से तो 4 भी जा सकते थे ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बनता है, दैट इज़ 5 किलोमीटर। नाउ सी एक नोड को और कनेक्ट करना है, 3 फ्रॉम 1 आई कैन गो टू 3 विद डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, लेकिन 0 से 3 का टोटल डिस्टेंस कितना जाएगा 2 एंड देन 8 10, तो डेफिनेटली वो नहीं लेंगे, डायरेक्ट 0 कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ 6 किलोमीटर। आर यू फॉलोइंग इट? तो यही है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इजंट इट गाइज? सी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में अगर हम देखें 1 2 3 4 अगर 5 वर्टेक्सेस है, अगर 5 वर्टेक्स है, अगर सपोज वी को वर्टेक्स दे रहे हैं दैट इज़ 5 वर्टेक्स, तो डेफिनेटली मेरा इससे एक कम, दैट मीन्स यू नो 4, मेरा 4 एज होना चाहिए उन सभी को कनेक्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इतना एजेस होना चाहिए। this much number of edges should be present if this much number of vertices are present. Now see 1 2 3 and 4, definitely. Now what is the total cost? Here I am writing the output also, 2 plus 3 5, 5 plus 5 10 and 10 plus 6, that is 16 kilometer. So overall distance is anyway it is 16 kilometer, isn't it guys? Are you following it? Total distance कितना जाएगा 16 किलोमीटर का जाएगा। see ये इतना ही सिंपल है, isn't it guys? And see there is no loop formation, so yeah it is done, isn't it guys? so इस तरीके से हम लोग लेते हैं, हर एक सोर्स नोड दिया रहेगा, सोर्स नोड से हर एक नोड को कनेक्ट करना है, isn't it? और हर एक नोड को नोड पे पहुंचने के लिए फ्रॉम द सोर्स नोड हम लोग देखेंगे कि मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस क्या आ रहा है, that is why it is known as single source, that means there is a single source shortest path, that means given a source node will travel to all the other nodes, you know, which will directly or indirectly connect to that source node and in such a fashion such that there is no loop formation and the cost is minimum and also the distance is minimum. डेफिनेटली अगर डिस्टेंस मिनिमम होगा तो कॉस्ट तो ऐसे ही मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम लोग 5 प्रॉब्लम्स देखेंगे। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज मिनिमम कॉस्ट पाथ प्रॉब्लम, इट इज़ अ वेरी गुड इंटरव्यू कोडिंग राउंड प्रॉब्लम एंड यू विल ऑल्सो, अच्छा इसका कोडिंग भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। प्रिम्स एल्गोरिथम कोडिंग क्या होता है, सी पहले हम सारा ही एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, प्रिम्स डिस्कस कर दिए, प्रिम्स एल्गोरिथम के 3-4 और एग्जांपल्स हम दिखा देंगे कैसे एल्गोरिथम वर्क करता है। आफ्टर दैट आई विल डिस्कस क्रुस्कल्स एल्गोरिथम, आफ्टर दैट आई विल डिस्कस डिस्कस्ट्रास एल्गोरिथम, देन बेलमैन-फोर्ड, देन फ्लॉयड-वर्सल, देन TSP दैट इज ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ये सारे ही स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स होते हैं, देख लेंगे हम लोग, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे क्या होता है, ठीक है। and after that we'll immediately switch to the coding part, that means Prim's algorithm, Kruskal's algorithm और भी जो भी है, Bellman-Ford, Dijkstra's algorithm, Floyd-Warshall, traveling salesman problem और भी बहुत सारा algorithms है, that is the something called, there is also bipartite graph, coloring problems, ठीक है, number of island problems, ये सब और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। we'll see around 200 coding problems based on graph, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। प्रिम्स एल्गोरिथम, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू मेक सम ग्राफ बाय योरसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। सी दिस इज वैलिड, दिस एल्गोरिथम इज वैलिड ओनली फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ फॉर दिस नाउ।
क्या ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए वैलिड नहीं है प्रिम्स एल्गोरिदम? वी विल डिस्कस इन सेपरेट वीडियो। अगर वैलिड है तो फिर एल्गोरिदम क्या है, क्या सेम एल्गोरिदम रहेगा या कुछ दूसरा एल्गोरिदम रहेगा? अगर वैलिड नहीं है तो क्यों नहीं वैलिड है, क्या एल्गोरिदम चेंज हो जाएगा? तो वील ऑल्सो डिस्कस ऑल दिस थिंग इन द अपकमिंग वीडियोज़। ओके,